पूरे भारत में दो टाइप के लोग आपको मिल ही जाएंगे। एक वो जो रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ है, एक वो जो रिजर्वेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और इवन ये कहते हैं कि इसे और बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी भारत में सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इस रिजर्वेशन के इशू के बारे में क्या बोला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है? इस सेशन में हम वही जजमेंट्स देखने वाले हैं जो रिजर्वेशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि रिजर्वेशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आज आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, 5, 6 में दिया हुआ है वैसे नहीं दिया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए जो प्रावधान था वो डीपीएसपी में दिया गया था, यानी फ्यूचर गवर्नमेंट्स को बोला गया था कि आने वाले टाइम पे जब टाइम सही हो आप सोशल इकोनॉमिक, जिससे हम बोलेंगे कि वेलफेयर के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को आप लोग उन्हें रिजर्वेशन देंगे। इट वॉज गिवन इन आर्टिकल 46 विच वॉज इन द डीपीएसपी। हुआ ये कि 1950s की बात है, मद्रास में एक लेडी थी जिनका नाम था चंपकम दुराई राजा। 1950 मद्रास प्रेसिडेंसी। चंपकम दुराई राजा पढ़ाई करना चाहती थी एमबीबीएस की, और यही एडमिशन लेने के लिए वो जाती हैं मद्रास यूनिवर्सिटी में। आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि हमारे संविधान का आर्टिकल 15 ये कहता है कि रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, रेस कास्ट के नाम पर, जात के नाम पर, जेंडर के नाम पर या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर हमारे समाज में अब कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। ये आपको याद रखना है। यानी चंपकम दुराई राजा जो कि एक फीमेल थी, जाकर एडमिशन लेना चाहती थी तो ये ले सकती थी। इनका इवन फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था आर्टिकल 15 में। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के तब के मद्रास मेडिकल कॉलेज में जाती है, मद्रास यूनिवर्सिटी के, वहां पे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अब चीज यहां पर यह आती कि जैसे ही एडमिशन लेने के लिए जाती है, यहां पर इन्हें एडमिशन देने से मना किया जाता है। बोला जाता है कि 1927 का एक ऑर्डर है, यानी जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब का एक ऑर्डर है, जब हम अंग्रेजों के अंडर थे, कि कुछ सीट्स इस मद्रास मेडिकल कॉलेज की है वो रिजर्व रहेंगी सर्टेन कास्ट के लिए। अब जब ये चंपकम दुराई राजा ने सुना तो उन्होंने कहा यार कैसी बात आप कर रहे हैं, हम तो आजाद भारत में रह रहे हैं, आर्टिकल 15 तो मुझे ये कह रहा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर के बेसिस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो आप कैसे कुछ सीट्स को रिजर्व रख सकते हैं फॉर सर्टेन कास्ट? तो ऐसे ही चंपकम दुराई राजा इस ऑर्डर के खिलाफ पिटीशन करते करते पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाता है कि आर्टिकल 46 यह कहता है कि कभी ना कभी हमारी जो सरकार है वो वीकर सेक्शन जो है हमारे समाज के, शेड्यूल कास्ट जो है, जो शेड्यूल ट्राइब है, इनको सोशल इनजस्टिस जो इनके साथ हुआ है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इनको रिजर्वेशन देगा आने वाले टाइम में। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप क्या कहते हैं, क्या आप रिजर्वेशन देंगे? तो यहां पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी तब की, उन्होंने कहा हाँ हम रिजर्वेशन देंगे। तो उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की आर्टिकल 15 में, जिसमें उन्होंने ऐड किया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इसमें रिजर्वेशन मिल गई। तो ये जो केस है चंपकम दुराई राजा का, जो ये केस है, ये पहला केस है रिजर्वेशन का, और इसी केस से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिला है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। उसके बाद इस आर्टिकल 15 को टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स दी गई, टाइम टू टाइम। अगर आप देखेंगे 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसने इवन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जो रिजर्वेशन थी उसको एक्सटेंड किया। फिर हम ये देखते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दी। तो यानी टाइम टू टाइम जो हमारा पार्लियामेंट है ये बाय वेरियस अमेंडमेंट्स फंडामेंटल राइट्स देता रहा है। इवन इन केस ऑफ आर्टिकल 16 अगर आप देखेंगे जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे,
तो इसमें भी रिजर्वेशन के थ्रू कुछ जॉब्स को रिजर्व रखा गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बाद में इसमें ओबीसीज भी ऐड होंगे, ईडब्ल्यूएस भी ऐड होंगे, एंड दिस इज हाउ रिजर्वेशन स्टार्टेड इन इंडिया। लेकिन ये पहला केस जो है, इसके बाद एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट के तरह काफ़ी केसेस आए रिजर्वेशन के ऊपर, जो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन पहले आपके साथ एक चीज़ डिस्कस कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पहले आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे टीचर्स की क्लास पढ़ें, उनसे अपने डाउट पूछें, एक फील लें कि पूरे प्रोसेस चल कैसे रहा है, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 3rd, 4th एंड 5th नवंबर को हमारा फेस्टिवल, स्पेशल क्लासेस का फेस्टिवल। आप हमारी क्लासेस, किसी भी एजुकेटर की जो क्लासेस वो फ्री में देख सकते हैं 3rd, 4th एंड 5th नवंबर को। ये स्केड्यूल है, जैसे 5th नवंबर को मुनाल सर की आप मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं, 3rd एंड 4th नवंबर को सुदर्शन गुर्जर सर की क्लासेस आप देख सकते हैं, मैपिंग की बहुत बेस्ट होती है। उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि हमारी, अगर आप क्लासेस देखने के बाद हमारी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24,999 में हमारी 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है, जिसके साथ आपको 4 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगी। ओके, सो ये थे आपके लिए कुछ अपडेट्स जो मैंने शेयर की। चंपाकम दुराई राजा के केस के बाद स्टेट्स दिल खोल के रिजर्वेशन देती गई। इवन एक सिचुएशन आ गई जब रिजर्वेशन 68% पहुंच चुकी थी, तब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था MR बालाजी। वो 1963 में स्टेट ऑफ मैसूर पे केस करते हैं। इस केस में पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन को बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी 50% सीट्स शुड बी फॉर द ओपन मेरिट और 50% शुड बी रिजर्व्ड। आपने जिसको भी रिजर्वेशन देनी है 50% के अंतर्गत दो। और उन्होंने ये भी कहा यहां पर कि आप केवल कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन ना दो, आप सोशल एजुकेशनल क्राइटेरिया भी देखो, इसके बेसिस पे बाद में ओबीसी ऐड होगी। लेकिन बड़े लोग, ये हम लोग ये देखते हैं, इवन राहुल गांधी एक जगह भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो हम ये 50% रिजर्वेशन का जो रूल है इसको खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये 50% जो रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये केवल एक केस में नहीं कही है, MR बालाजी केस में, ये 1963 के टी देवस्तम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी कही है कि 50% लिमिट है। ये पूरा केस क्या था, इसके बाद आपको बताऊंगा। ये स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस, उस केस में कही है कि 50% लिमिट, ये कॉशन है, 50% लिमिट होनी चाहिए। ऐसी 1985 के केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट सुन रहे थे, तो उन्होंने इस केस में ये कहा था कि 50% लिमिट को हमने बना के रखना है। इंदिरा साहनी केस में तो फॉर्मली इस पे थप्पा लग ही गया कि 50% रिजर्वेशन, 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन में जा नहीं सकते। तो ये कुछ केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको नाम याद रखने टाइम एंड अगेन। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं 50% रिजर्वेशन रूल की बात की हुई है, और जब कभी भी आप किसी भी न्यूज़पेपर में या कभी भी आप पढ़ते पढ़ते ये कहते हैं कि चलिए आप देखते हैं जी XYZ लीडर कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे, यू मस्ट रिमेंबर दीज जजमेंट्स। एक और केस आता है उसके बाद, टी देवस्तन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का केस। मैंने आपको बताया, एक तो इसमें 50% जो सीलिंग थी उसकी बात की गई थी। उसके बाद यह भी कहा गया कि आपको पता होगा जैसे कुछ पोस्ट है जिसमें 100 सीट्स है ओपन मेरिट में, बाकी 50 सीट्स को रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। कभी कभी क्या होता है कि 30 सीट्स फिल होती हैं, 20 वैकेंट रह जाती हैं रिजर्वेशन वाली, तो एक रूल सरकार लगाती है जिसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, यानी ये 20 सीटें अगली बार जो पोस्ट आएंगी उसमें ऐड हो जाएंगी और रिजर्वेशन वालों के लिए एडिशन हो जाएगा। इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड का रूल। ओके, सो जैसे एग्जांपल ले ले, 100 सीट्स हैं, 50 आपकी ओपन मेरिट की थी, 50 रिजर्वेशन की थी, 50 में से 30 ही बनी, 20 रह गई, तो 20 कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, नेक्स्ट ईयर में ये रिजर्वेशन वाली सीट्स में ऐड होती जाएंगी। टी देवसन केस में इसे चैलेंज किया गया था कि कैरी फॉरवर्ड क्यों करनी, क्यों ना इन सीट्स को ओपन मेरिट में जोड़ा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था
कि एक्सेसिव कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, इट इज ए वायलेशन ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1। तो ये चीज याद रखिएगा। ये देखिए, उसके बाद आप एक और चीज देखना, आपने देखा होगा कभी भी रिजल्ट आता है तो कट ऑफ मार्क्स डिफरेंट होते हैं, जनरल के अलग होंगे आप देखेंगे, और कैटेगरी वाइज ही अलग अलग होते हैं। काफ़ी कैटेगरीज के जनरल से कम होते हैं, कुछ के तो बहुत कम होते हैं। इस ये जो मार्क्स डिफरेंट होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, इसे चैलेंज किया गया था एनएम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। याद रखिएगा, इस केस में भी 50% रिजर्वेशन की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा था कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना, जो मार्क्स के ऊपर जो लगाई गई है, जो रिलैक्सेशन दी जाती हैं, इसे अपहेल्ड किया। ये नहीं कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, इसे अपहेल्ड किया। कहा इट इज ए पार्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो पूरा जो हम मार्क्स कम कर रहे हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसके बाद केसी वसंत कुमार, स्टेट ऑफ कर्नाटका, आपने अभी पढ़ा 50% लिमिट तो थी, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और पॉइंट कहा था कि पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, टाइम टू टाइम, हर 5-10 साल के बाद बैकवर्ड क्लास लिस्ट में या इकोनॉमिक उनकी बैकवर्डनेस कितनी रही, आप क्या रिजर्वेशन से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, उससे हम लोगों को पीरियोडिकली टाइम टू टाइम उसे रिव्यू करना चाहिए। ये केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा था। आपको पता है 90s का टाइम, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी जिसने कहा था कि 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में 54% ओबीसीज हैं, और इन 54% लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ये मंडल कमीशन जी ने रिकमेंडेशन की थी। इसे जब लागू किया गया 90s में, तो आपको पता है पूरे देश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गए थे। हमें पता है डीयू में काफ़ी लोगों ने खुद को जला के जान भी दे दी थी। इसीलिए ये ओबीसी की रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था इंदिरासानी केस में, या मंडल केस भी से कहा जाता है, 1992 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दी गई है, इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। लेकिन एक चीज और सुनिश्चित की थी कि रिजर्वेशन को 50% के अंदर ही रखो, और यह कहा था कि रिजर्वेशन प्रमोशंस के लिए नहीं है, केवल अपॉइंटमेंट के लिए। भले ही बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन जो है दी जाने लग गई। उन्होंने ये भी कहा था कि रिजर्वेशन इज फॉर पब्लिक, यानी गवर्नमेंट जॉब्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। आपको पता है अमेंडमेंट के थ्रू फिर प्राइवेट में भी दी जाने लगी। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया, जो अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। तो टोटल कुल मिला के मैं आपको कहूं तो इंदिरासानी केस में 3 बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। 50% से ज्यादा नहीं बचा हुआ है, प्रमोशन में नहीं होगा, भाई साहब खत्म हो चुका है, प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन होती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में होगा, प्राइवेट में भी नहीं होगा, खत्म हो चुका है। यानी टोटल अगर आप देखेंगे इंदिरासानी केस में 3 बातें कही गई, केवल एक ही अभी बची हुई है 50%, और ये कैप भी काफ़ी स्टेट्स में टूट चुका है, इंक्लूडिंग J&K। आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे। फिर एक चीज़ आपको और चीज़ याद रखनी है कि इंदिरासानी का एक और केस जाता है 1999 में, क्योंकि इंदिरासानी ने बात की थी कि क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन किया जाए, ओबीसीज में उन्हें प्रमोशन ना दी जाए, या एक क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया जाए। तो इंदिरासानी जो सेकंड केस जाता है 1999 में, उसमें यह बात सुनिश्चित की गई थी कि जो एक क्रीमी लेयर आइडेंटिफिकेशन होनी है, ये ओबीसीज के लिए केवल, ये SC/ST के लिए नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, इंदिरासानी केस पार्ट सेकंड, जो सेकंड केस है इनका, पोस्ट मंडल केस 1999 में, इसमें यह कहा गया था कि जो क्रीमी लेयर है इट विल अप्लाई टू द ओबीसीज, नॉट टू द ST एंड SCs। तो जैसे मैंने कहा कि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स के बाद, टाइम टू टाइम 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसमें भी दे दिया गया, EWS, आपको ये भी पता है प्रमोशन में भी होता है। कहीं ना कहीं इंदिरासानी की एक ही चीज थोड़ी बहुत बची हुई है, दैट इज द 50% रिजर्वेशन कैप। फिर आता है नागराज केस। नागराज केस में एक चीज कही गई कि सर बात ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सारी रिजर्वेशंस की तो है,
लेकिन कहीं ना कहीं एक डेटा चाहिए, हमें यह प्रूव करना चाहिए कि बैकवर्डनेस अभी भी है। इससे पूछा गया कि रिजर्वेशन कब तक चली गई, तो उन्होंने यही कहा कि रिजर्वेशन, नागराज केस में ये कहा गया रिजर्वेशन कब तक चलेगी। नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इनइक्वालिटी रहेगी। तो उन्होंने कहा ये कैसे पता चलेगा है क्या नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि देयर आर सर्टेन डेटाज वगैरह वो होंगी। इस चीज़ में नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि एक डेटा देखना चाहिए जब हम रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन देते हैं, वी शुड सी द डेटा ऑल्सो, कि सच में अभी भी बैकवर्डनेस है क्या, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की जरूरत है। इसको चैलेंज किया गया था जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकवर्डनेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रमोशन में रिजर्वेशन ले लो, कोई डेटा की जरूरत हमें नहीं है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जाता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब की। तो एक बार बाद टीचरों की पोस्ट निकली रिसेंटली 2020 में, और सारी की सारी जो पोस्ट थी 100% पोस्ट थी वो एसटी के लिए रिजर्व रखी गई थी। चिवरुलू लीला प्रसाद राव इसको चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में कि आप तो कह रहे हैं 50% सीलिंग है, तो यहाँ 100 की 100% सीट रिजर्व कैसे सरकार रख सकती है। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था कि 100% सीट्स को हम रिजर्व नहीं रख सकते। 50% सीलिंग की बात यहाँ पर भी कही थी। फिर आपको पता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंड करता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, 16 सब क्लॉज 6 ऐड करता है, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देता है, 10% रिजर्वेशन उन्हें दी जाती है ईडब्ल्यूएस को अक्रॉस ऑल स्पेस। अब एक क्वेश्चन ये भी था कि कहीं ना कहीं एक तो ये गैर संवैधानिक है, ऐसा बोला गया। ये भी बोला गया कि 50% की लिमिट को तोड़ रहा है, तो इट वॉज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। 5 जज बेंच ने केस को सुना एंड जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन केस कहते हैं, 5 जजेस केस को सुन रहे थे, 3-2 की मेजॉरिटी से फैसला दिया। इसे वैलिड कहा गया कि ईडब्ल्यूएस कोटा वैलिड है क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया गया। उन्होंने कहा कि जो SC ST OBC को ईडब्ल्यूएस से बाहर रखा जाता है, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली पोर ओपन मेरिट के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखी गई थी ईडब्ल्यूएस, एंड इट वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन जनहित अभियान यूनियन ऑफ इंडिया केस। सो दैट वुड बी ऑल। ये सारे केसेस हैं। आई होप आप इन केसेस को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। आपके एग्जाम में अगर कभी कोई एवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे कर पाएंगे। दैट वुड बी ऑल। मेरे को जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। लेट्स क्रैक इट गाइस।